श्रद्धा के मर्डर मिस्ट्री से खुल रहा राज, कातिल उगल रहा है राज। हत्या की कहानी, कातिल की जुबानी, पॉलीग्राफी टेस्ट में खुलासा, प्लानिंग के तहत किया मर्डर, हिल स्टेशन से पहुंचा दिल्ली, 10 दिन के अंदर ही 35 टुकड़े। दिल्ली के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री यानी श्रद्धा मर्डर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। कातिल आफ्ताब अपने गुनाहों को एक एक करके कबूल रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट में एक दो नहीं 18 से ज्यादा सवाल कातिल आफ्ताब से पूछे गए। आफ्ताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे पहले तो पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही है, कहीं प्लानिंग के तहत उसने हत्या को अंजाम तो नहीं दिया। इसके तहत एक और धारा उसके केस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि मुंबई से आने के बाद दोनों हिल स्टेशन गए और फिर अचानक आ गए दिल्ली, वो भी जंगल के किनारे। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि जब आफ्ताब और श्रद्धा हिल स्टेशन के लिए निकले तो उनका दिल्ली में रहने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक ही उसने दिल्ली के छतरपुर में रहने का प्लान बनाया। आफ्ताब ने दिल्ली में जंगल के पास फ्लैट लिया। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या दिल्ली आने के 10 दिन बाद ही कर दी। ऐसे में पुलिस इन सब कड़ियों को जोड़कर पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। माना जा रहा है कि पुलिस आफ्ताब के खिलाफ एफआईआर में सेक्शन 120 यानी साजिश के तहत हत्या की धारा जोड़ सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा जब हिल स्टेशन गए तो उनका दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हिल स्टेशन पर आफ्ताब को बद्री नाम का शख्स मिलता है। वह दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला था। आफ्ताब ने बद्री को मिलने के बाद ही दिल्ली के छतरपुर में रहने का प्लान बनाया। आफ्ताब श्रद्धा के साथ 8 मई को दिल्ली आया था। दोनों पहले यहां पहाड़गंज के होटल में रुके थे। इसके बाद दोनों साउथ दिल्ली के सैदुल्लाजाब इलाके में रहे। बाद में आफ्ताब ने छतरपुर में एक ऐसा फ्लैट लिया जहां आसपास जंगल था। आफ्ताब ने फ्लैट लेने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या कर दी। ऐसे में सब कुछ एक क्रम में होना इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये साजिश है। ऐसे में पुलिस नार्को टेस्ट में भी इस सच से पर्दा हटाने की कोशिश करेगी। 18 मई को की थी श्रद्धा की हत्या। दिल्ली के महरौली में फ्लैट लेने के बाद 18 मई को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आफ्ताब का दावा था कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके शव के 35 टुकड़े कर कई दिनों तक फ्रिज में रखा। वह रोज रात में शव के एक टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। ऐसा उसने 20 दिन तक किया। वह श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रहता रहा। उसने श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट चलाना जारी रखा। साथ ही उसने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए भी ट्रांसफर किए। 2 साल पहले आफ्ताब ने श्रद्धा को दी थी धमकी। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस में आफ्ताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफ्ताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने यह शिकायत मुंबई के तुलीन पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वह उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। वो मुझे धमकी देता है कि वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वह पिछले 6 महीनों से मेरे साथ मारपीट कर रहा है। हालांकि बाद में श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री से अब एक एक राज खुलेगा, क्योंकि आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूलनामा सबके सामने आने वाला है। इतना ही नहीं, अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट से भी राज नहीं खुला तो कल उसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट में आफ्ताब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और हत्या के एक एक राज से पर्दा खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत आज, पंचकुला। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।